दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ वो सुनकर आपके दिमाग का दही भी होगा और हंसी भी आएगी। एक नगर में एक चंचल स्वभाव की वेश्या रहती थी। नाम था कल्याणी। एक रात उसने बड़ा अजीब सपना देखा कि एक ब्राह्मण उसके पास आया और उसके साथ सहवास किया। सपना इतना असली लगा कि सुबह उठते ही उसका माथा पसीने से भीग गया। लेकिन तभी उसकी नजर में कुछ और आया, लोभ। उसने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और बोली, ओए, कल रात जो ब्राह्मण मेरे सपने में आया था उसका चेहरा मुझे साफ दिख रहा है। जाओ उसे पकड़कर लाओ। मेरी सेवा का दाम चुकाए बिना नहीं जाएगा। नौकर हुलिया लेकर निकल पड़े और रास्ते में एक भोला भाला ब्राह्मण मिल गया। उसे पकड़कर बोले, चलो, रसीद भरनी है। ब्राह्मण बेचारा घबरा गया। रो रो कर कहने लगा, मैं तो रात भर अपनी पत्नी के पास सोया था। मैंने कुछ नहीं किया। सपना भी किसी और ने देखा और पैसे भी मैं दूं, पर नौकरों को मानो मिर्च लगी हो, 1 रुपए छोड़ने को तैयार नहीं। ब्राह्मण को घसीटते हुए बाजार तक ले आए। लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई कहता, ओहो, अब सपने में भी किराया लगेगा क्या? तो कोई कहता, इस शहर में तो कुछ भी हो सकता है। आखिर यह मामला राजा तक पहुंचा। राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया। कल्याणी बड़ी अकड़ के साथ बोली, महाराज, मेरी सेवा का दाम तो देना ही पड़ेगा। यह आदमी कल रात मेरे सपने में आया था और मैंने जो सुख दिया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्राह्मण बेचारा कांप रहा था। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिलेगी, पर जैसे घटना हुई है ठीक वैसे ही भुगतान होगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि गली में एक ऊंचा खंभा गाड़ा जाए। उसके ऊपरी छोर पर चांदी के सिक्कों की एक बड़ी थैली बांधी जाए और खंभे के नीचे एक चमचमाता हुआ बड़ा आईना रख दिया जाए। लोग सोचने लगे, राजा आखिर करने क्या वाला है? तभी राजा मुस्कुराकर कल्याणी से बोला, तुम्हारी कीमत इस थैली में है। जाओ, आईने में हाथ डालकर अपने रुपए निकाल लो। कल्याणी का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से और आश्चर्य से कहा, महाराज, आईने में हाथ डालकर असली रुपए कैसे निकालूं? असली थैली तो ऊपर बंधी है। राजा ने उसी शांत भाव में कहा, अरे कल्याणी, जिस तरह ब्राह्मण सपने में तुम्हारे पास आया था उसी तरह सपने में दिखने वाले रुपए भी तुम्हारे हैं। असली रुपए उसके नहीं और सपने वाले रुपए तुम्हारे नहीं। सपने का लेन देन सपने से ही चुकता होगा। भीड़ तालियां ठोकने लगी। लोग चिल्लाए, वाह महाराज, न्याय की जय। कल्याणी शर्म से सिर झुकाकर चली गई और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। दोस्तों, इस कहानी से सीख यही है, सपनों का हिसाब सपनों से और हकीकत का हिसाब हकीकत से ही होना चाहिए। कोई भी आरोप चाहे जितना अजीब क्यों न हो, बुद्धि और न्याय से ही समझा जा सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें, न्याय की जय। और ऐसी ही अनोखी, दिलचस्प, दिमाग हिला देने वाली कहानियों के लिए राज बायोस्कोप विचित्रा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। ओके, बाय।